फ्रेंड्स, आज हम गुरु रामान सर का दरोगा का 50 क्वेश्चन का सेट देखेंगे, जो कि सेट नंबर 4 है। तो चलिए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है कि मौर्य काल में निर्मित सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था। तो मौर्य काल में निर्मित सुदर्शन झील का निर्माण आपका ये पुष्पगुप्त ने करवाया था। ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि वातापी अथवा बदामी के चलुक वंश के संस्थापक कौन था। तो वातापी अथवा बदामी के चलुक वंश के संस्थापक आपका था जय सिंह। इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, जय सिंह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोमनों ने किस संगमयुगीन स्थान पर अपने सम्राट अगस्टम का एक मंदिर बनवाया था। तो ये हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, मुजरिश। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने चहलगानी 40 दल का पूर्णतः सफाया कर दिया था। तो ये आपका हो जाएगा बलबन चहलगानी। ये पहला शासक था जो गुलाम रहते हुए बादशाह बना था। अगला क्वेश्चन है कि लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को गोली से मारकर हत्या कर दिया गया। वो थे किसने, कौन किए थे। तो ये थे उधम सिंह। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1875 के दक्कन के दंगों का तत्कालीन कारण था। 1875 के दक्कन के दंगों का कारण था महाजनपदों द्वारा ऊंची ब्याज दर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, महाजनपदों द्वारा ऊंची ब्याज दर और रैयतवाड़ी भी था। इसका रैयतवाड़ी भी था, जो कि 1793 ईस्वी में हुआ था कर्नवालिस के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि इमामतुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था। तो ये आपका नूरजहां। ऑप्शन हो जाएगा सी, नूरजहां ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि बारहमासा की रचना किसने की थी। तो बारहमासा की रचना आपका मलिक मोहम्मद जैसी ने की थी, जो कि पद्मावत की रचना भी की है। अगला क्वेश्चन है कि मुद्राक्षर का लेखक कौन थे। तो मुद्राक्षर के लेखक से आपका विशाख दत्त। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई है। तो ये आपका देख लेंगे तो खेरा आंदोलन आपका हुआ था 1918 में, और डांडी 1930, बंगाल 1905, साइमन कमीशन भी 1930 ही हुआ है, साइमन कमीशन 1928। तो ये आपका कौन ऑप्शन हो जाएगा सी, बंगाल विभाजन। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह कब किया था। तो दक्षिण अफ्रीका से, इसका ऑप्शन हो जाएगा चंपारण। दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी ने 9 जनवरी 1915 को आए थे, और उनको सबसे पहला सत्याग्रह चंपारण में किए थे भारत में आकर। तो ये सबसे सफल सत्याग्रह था, जिसने बिहार आने के लिए राम प्रसाद शुक्ल ने निमंत्रित किया था। अगला क्वेश्चन देखें, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है। तो गायत्री मंत्र का उल्लेख आपका ऋग्वेद में मिलता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है। तो राज्यसभा का आपका सभापति होता है उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारत की संसदात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है। तो भारत की संसदात्मक व्यवस्था आपका कनाडा से लिया गया है। यूएसए से आपका फंडामेंटल राइट्स, राष्ट्रपति पर महाभियोग लिया गया है। यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन से आपको द्विसदात्मक शासन प्रणाली लिया गया है, और आयरलैंड से आपको नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद की राष्ट्र सूची के विषय में कानून बनाने का अधिकार देता है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 249, 115 आर्टिकल में है आपका अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान, और 183 आर्टिकल में है आपका सभापति और उपसभापति का पद रिक्त पद त्याग, पद से हटना, और 221 में है न्यायाधीशों के वेतन। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि पंचायतों के चुनाव कराने हेतु
निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है, तो ये आपका राज्य सरकार लेता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है, तो ये आपका संघ सूची से रक्षा है, विदेशी मामले भी है, रेलवे भी है, आपका कृषि नहीं है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, कृषि राज्य सूची का विषय है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो सूर्य को देखने के लिए आपका हेलियोस्कोप, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, वह बिंदु जहां पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे कहा जाता है, तो उस बिंदु को गुरुत्व का केंद्र कहा जाता है। और ये गुरुत्वीय त्वरण यानी स्मॉल जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड। गुरुत्वीय नियतांक होता है जो कैपिटल जी, इसका मान होता है 6.67 गुने 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि द्रवों में घर्षण को क्या कहा जाता है, तो द्रवों में घर्षण को श्यानता विस्कोसिटी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि नर्म और छिद्रयुक्त सतहों का उपयोग करके शोर को अवशोषित करने के लिए तकनीकी का उपयोग किया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका ध्वनि सुरक्षा। अगला क्वेश्चन है कि अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्था तय की गई है, तो अभी तक ले 5 अवस्था, पदार्थ की 5 अवस्था की गई है। चौथा अवस्था है आपका प्लाज्मा, 5वां अवस्था बोराइस्टिंग है। अगला क्वेश्चन है कि किसने सुझाव दिया था कि तत्व के प्रतीक को तत्व के नाम के एक या दो अक्षरों से बनाया जा सकता है, तो ये आपका वर्जिलियस, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लेवेजियस को फादर ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं। डाल्टन ने परमाणु मॉडल दिया था और जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज किए थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है, तो ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी और अवकरण प्रतिक्रिया में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अत्यधिक अम्लीय मिश्रण का पीएच मान क्या होता है, तो अत्यधिक अम्लीय मिश्रण का पीएच मान आपका 0 होता है। सोरेंस ने आपका पीएच स्केल का खोज किया था। 7 उदासीन होता है, 7 से कम अम्लीय होता है, 7 से अधिक आपका क्षारीय होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आधुनिक अवस्था सारणी में पहला धातु तत्व क्या था, तो आपका पहला धातु तत्व था हीलियम, और अधात्विक पूछेगा तो आपका हाइड्रोजन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि सौरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो सौरोलॉजी में आपका छिपकली का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे निम्न में से कौन से ऊतक मुख्य रूप से मृत कोशिका से बना होता है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जाइलम। जल का शोषण जाइलम से होता है और फ्लोएम खनिज लवण का शोषण करता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूदा तत्व क्या है, तो ये आपका ऑक्सीजन हो जाएगा जो कि 18% होता है। अगला क्वेश्चन है कि पोन्स मानव के किस अंग का भाग है, तो ये पोन्स मानव के आपका मस्तिष्क का भाग है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी घटना द्वारा पौधों को केवल एक जनक द्वारा मुक्त रूप में उगाया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्तक संवर्धन। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि ऑडियो हैंडफोन की सबसे पहली जोड़ी 1910 में किसके द्वारा बनाई गई थी, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नियल्थिन डल्टाविन। अगला क्वेश्चन देखेंगे केनन शब्द किस खेल से संबंधित है, तो आपका केनन शब्द जो है बिलीवर्स से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे निम्न इनमें से कौन सा संगठन सबसे पहले गठित हुआ था, तो ये हो जाएगा आपका सी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का सबसे पहले हुआ था। WHO का मुख्यालय जनेवा, खाद्य एवं कृषि संगठन रोम इटली, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वाशिंगटन DC। अगला क्वेश्चन देखेंगे भारत की आर्थिक सर्वेक्षण
कौन प्रकाशित करता है? तो ये आपका वित्त मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वित्त मंत्रालय प्रकाशित करता है। अगला क्वेश्चन, नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किसने किया था? नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किए थे सुभाष चंद्र बोस, और उसके द्वारा प्रथम अध्यक्ष थे आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित में से किस देश ने 8 चीतों को 17 सितंबर 2022 को शिवपुरी मध्य प्रदेश में स्थित क्रूनो राष्ट्रीय उद्यान में बसाया था? तो वो था आपका नामीबिया, और उस चीतों का नाम प्रधानमंत्री मोदी जी ने आशा रखा था। अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद मुक्ति दिवस आपका मनाया 17 सितंबर 2022 को। अगला क्वेश्चन है कि 15वें वित्त आयोग के ने अनुशंसा की 21-22 से 25-26 की अवधि के दौरान राज्यों को केंद्र के विभाज्य कर मूल्य का कितना प्रतिशत दिया जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 41%। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारत का सुदूर पश्चिमी पॉइंट क्या है? तो भारत का सुदूर पश्चिमी पॉइंट आपका 67 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरात में पड़ता है, और पूर्वी पॉइंट की वुथु है। उत्तर में आपका इंदिरा कॉल, दक्षिण में आपका इंदिरा पॉइंट है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? तो ये आपका बैरन द्वीप आपका अंडमान समूह में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा अंडमान द्वीप समूह। अगला क्वेश्चन है, मेलाघाट बांध अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन, अदरक का तना जो मिट्टी में उगता है और खाद का संरक्षण करता है वह कहलाता है? तो वो कहलाता है प्रकंद। अगला क्वेश्चन है कि अफ्रीका के मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? तो ये आपके कांगो में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि साहित्य के उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो साहित्य के उत्कृष्टता के लिए आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, जो कि 1961 से आरंभ किया गया था, और पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में जी शंकर कुरुप को दिया गया है। कब दिया? 1965 में जी शंकर कुरुप को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष किस तारीख को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय महिला दिवस आपको मनाया जाता है 13 फरवरी को। 8 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 13 फरवरी को रेडियो डे भी मनाया जाता है। वॉलीबॉल का खेल किस स्कोर पर खेला जाता है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 25। वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 6 होती है। वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 6 होती है, और इसे ओलंपिक में 1964 में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है, COP28 का आयोजन 2023 में किस देश में किया जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा यूएई में किया जाएगा। COP27 का आयोजन आपका किया गया है मिस्र में। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारत के 68वां ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो भारत के 78वां ग्रैंड मास्टर आपके बने हैं कौस्तुभ चटर्जी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और 79 पी प्रणो जो बने हैं तमिलनाडु के हैं, ये आपका 79 नंबर ग्रैंड मास्टर है। ये शतरंज खेल में होता है। अगला क्वेश्चन है, द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा उपन्यास हेतु बुकर पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो ये आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शेहान कुर्ना तिलका को। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।